तो मैं उनको चंदन लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा देखो तुम आज हमारी सखान को चंदन लगा दो, और तो कहा ठीक है लगा देते हैं सभी सखान को। और अब कुब्जा ने सभी सखान को चंदन लगा दिया, और जैसे कन्हैया को लगाने के लिए आगे बढ़ी तो कन्हैया ने यहाँ पे हाथ लगाया, ऐसे हाथ लगाया और पैरों पे पैर रखा और खींच दिया तो सीधी हो गई। जो तिबकरा थी 3 जगह से टेढ़ी थी तो कुब्जा सीधी हो गई और भगवान ने सुंदर बना दिया, कुब्जा को सुंदर बना दिया। और अब तो आगे बढ़े तो एक हाथी मिला, एक हाथी मिला, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया और एक एक दांत और कृष्ण बलराम ने ले लिया। और आगे बढ़े, आगे धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। अब युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत लोगों से युद्ध हुआ। कन्हैया ने छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए, बाल पकड़े और खींचकर नीचे पटक दिया। जब बाल पकड़े तो कंस बोला मुझे लग रही है। कन्हैया बोले अरे कंस, जब तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे तब मेरी माँ को नहीं लगा होगा क्या? आज तुम्हें लग रही है, आज तुम्हें लग रही है। क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। और भगवान ने लेकिन बाल पकड़े और पटक दिया नीचे और कंस की भी मृत्यु हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस की 2 पत्नियां थी, कौन कौन? शक्ति और प्राप्ति। 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति। और तो उन्होंने भगवान ने उन दोनों पत्नियों को आत्म उपदेश दिया और उग्रसेन जी को जेल से निकाल के राजा, वहां का राजा बना दिया। और अब भगवान खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन आगे प्रसंग तो अच्छा है, लेकिन समय अभाव के कारण जल्दी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली।
बालेन पाठता। एक दिन बसदेव जी महाराज वेदों का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा माता शत्रु पिता वैरी न बालेन पाठता। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छी ज्ञान नहीं देते, तो वह माता पिता उस बच्चे के शत्रु होते हैं। और अब तो सोचा कि वही माता पिता उस बच्चे के शत्रु होते हैं। अब मैं अपने पुत्रों को भी पढ़ने लिखने के लिए भेजूं। और अब तो बसदेव जी ने कन्हैया को संदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया पढ़ने के लिए। उज्जैन नगरी में संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। और वहां कन्हैया ने बहुत जल्दी विद्या का अध्ययन कर लिया। और जब जाने लगे तो गुरु माता ने कहा, अरे कन्हैया तुम चले जाओगे तो मुझे अपने पुत्र की याद आएगी, मत जाओ ना। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। और कन्हैया समुद्र में गुरु संदीपनी मुनि का पुत्र समुद्र में बह गया था। तो कन्हैया गए और वहां पे कन्हैया को 5 जन्य नाम का एक शंख मिला। उसमें एक राक्षस बैठा हुआ था, उसको मारा और 5 जन्य नाम का शंख लेके आए कन्हैया वहां से। और गुरुजी के पुत्र को भी लेके आए साथ में। और गुरु माता को दे दिया वह पुत्र। और वहां से वापस मथुरा आ गए। और मथुरा में अट्टालिका पे बैठ के वृंदावन की तरफ देखते कन्हैया देखते और रोने लगते कन्हैया। तो एक दिन मैया देवकी ने सोचा कि कन्हैया को हमारे हाथों का भोजन अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए तो कन्हैया रोता है। चलो आज मैं बना के देखती हूँ। और आज मैया देवकी ने भोजन बनाया और थाली परोसी। थाली में थोड़ी सी 1 गिलास छाछ और थोड़ी सा गुड़ रख दिया। और कन्हैया ने की नजर छाछ और गुड़ पर पड़ी तो थाली खिसका दी और आंखों से आंसू गिरने लगे। और जाके अट्टालिका पे बैठ के वृंदावन की तरफ मुख करके रोने लगे। वृंदावन की तरफ मुख करके रोने लगते। एक दिन उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया क्यों, क्या हुआ कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही उद्धव। मुझे मैया यशोदा की बहुत याद आती थी, आती है। जब मैं
दूध कभी कम पीता था ना, तो मैया कहती थी, अरे आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया, आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया। और झाड़ा लगवाती थी, नजर उतरवाती थी मेरी मैया। मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है कन्हैया, मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है उधो। जब मुझे उनकी याद आ रही है तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे, तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे। जब मुझे उनकी इतनी याद आ रही है तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे उधो। तुम एक बार जाओ और जाकर गोपियों को और मैया यशोदा को समझाओ कि वो मेरी याद ना करे, वो मेरी याद ना करे, वो मेरी याद ना करे। वहां पर उद्धव जी मन में सोचने लगे, अरे साक्षात ब्रह्म होते हुए भी उन गांव की ग्वारियों की याद करता है, उन गांव की ग्वारियों की याद करता है, साक्षात ब्रह्म होते हुए भी। कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा समझा के। तो कहा ठीक है। और अब तो उद्धव जी कन्हैया मन में सोचने लगे, अरे यहाँ से तुम जा रहे हो, कहा क्या रे, अरे अरे उद्धव, अरे उद्धव, अरे उद्धव कि तुम जा तो रहे हो कह के कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम 7 दिन के पहले पहले वापस नहीं आ सकते हो। और अब तो ऐसा करके वहां से उद्धव जी ने तो कन्हैया के मुकुट से मोर पंख निकाला, अपने मुकुट में लगा लिया और काली कमली ओढ़ ली और अब जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, वृंदावन की तरफ। वहां वृंदावन में पहुंचे तो सखाओं ने देखा, पास में आए सखा, तो उद्धव जी ने सखाओं से पूछा, अरे मैया यशोदा का महल कहाँ है? सखाओं ने कहा, अरे उद्धव, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते उद्धव। अरे उद्धव, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते। और सभी सखाओं ने मन में सोचा, देखो तो कन्हैया को परसों की कह के गया था, परसों लगा दिए, परसों की कह के गया था, परसों लगा दिए। और जब हमारी याद आई तो अपने मित्र को उद्धव को भेज दिया। और अब तो उद्धव जी जा रहे हैं मैया के महल की ओर। और एक सखा बोलो, कन्हैया ये जो उद्धव जी जो पानी बह रहा है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये मैया यशोदा नंद बाबा के आंसुओं की, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं। इसी के किनारे किनारे चले जाओ तो मैया यशोदा का अपने आप महल मिल जाएगा। और अब तो उद्धव जी मैया यशोदा के महल में गए और महल में जैसे ही प्रवेश किया तो
उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। वहां पर देखा तो हर कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। किसी कोने में गोपियां बैठी थी, किसी कोने में नंद बाबा माला लेके बैठे थे, किसी कोने में मैया बहू बैठी हुई थी और किसी कोने में राधा जी बैठी हुई थी। और जय श्री कृष्ण कर रहे थे सभी। तो उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ने मैया से कहा, मैया जय श्री कृष्णा। तो मैया बोली रुको रुको चुप चुप, कन्हैया जग जाएगा। तो उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया कहाँ है कन्हैया? तो कहा पल्ले में है। और जाके देखा पल्ला खाली देखा तो मैया मूर्छित वहीं पे मूर्छित गिर पड़ी। और जैसे मूर्छा जागी मैया यशोदा की, मैया बोली अरे उद्धव क्या बताएं, परसों की बात है। कन्हैया आए और बोले मैया मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कही कन्हैया को मैंने मक्खन रोटी दे दी। तो कन्हैया जाके मक्खन रोटी को खाने लगा। तभी एक कौआ आई और कौआ ने रोटी उठाई और भाग गया। तो कन्हैया रोने लगा। तो मैंने कहा अरे कन्हैया क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें दूसरी रोटी दे दूंगी। तो कहा कन्हैया बताओ क्या बोलो। मैया नहीं मुझे तो वाई रोटी चाहिए, मुझे तो वाई रोटी चाहिए। कौए से चाहे मैं युद्ध का क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे तो वाई रोटी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे किए मेरे कन्हैया ने लीला।